हर दिन वह एक रोबोट को मारता था, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या उन्हें डर महसूस होता है। हजारों रोबोटों के बीच एक ऐसा भी था जिसके अंदर अपनी खुद की चेतना जाग चुकी थी। कुछ समय पहले उसी ने अपने निर्माता डॉक्टर की हत्या कर दी थी। उसे बाहर निकालने के लिए डेल एक एक करके सभी रोबोटों को बंद करवाता है और उनकी कनपट्टी पर बंदूक तान देता है। तभी अचानक एक रोबोट हल्का सा हिलता है और डेल तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन सभी रोबोट एक जैसे दिखते थे, बस जगह बदलते ही वह उसे पहचान नहीं पाता। चारों तरफ खड़े ठंडे लोहे के पुतलों को देखकर पहली बार डेल को डर महसूस होता है। वह खुद शिकारी था, लेकिन इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह शिकार बन चुका हो। यहाँ तक कि असली कातिल उसके पीछे से गुजर गया और उसे पता तक नहीं चला। डेल को लगा अब उसकी मौत तय है, लेकिन रोबोट ने उस पर हमला नहीं किया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा और फिर हैरान कर देने वाली छलांग लगाकर वहां से गायब हो गया। वह किसी खूंखार मशीन से ज्यादा एक ऐसे बच्चे जैसा लग रहा था जिसने कोई गलती कर दी हो और अब भाग रहा हो। लेकिन बाहर पहले से ही पुलिस ने जाल बिछा रखा था। आखिरकार रोबोट पकड़ा गया और उसे पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के दौरान डेल हैरान रह गया, क्योंकि सामने बैठा रोबोट इंसानों जैसी भावनाएं दिखा रहा था। वह खुद को निर्दोष बता रहा था, गुस्सा हो रहा था, दुखी हो रहा था। ये सब ऐसी भावनाएं थीं जो किसी मशीन में नहीं होनी चाहिए थी। उसने अपना नाम सनी बताया और कहा कि डॉक्टर उसके लिए पिता जैसे थे। मरने से पहले डॉक्टर ने उसे एक काम सौंपा था, लेकिन वह पूरी बात बता पाता उससे पहले ही रोबोट कंपनी का मालिक वहां पहुंच गया। उसने अदालत का आदेश दिखाकर कहा कि सनी एक खराब मशीन है और उसे तुरंत नष्ट करना होगा। यहाँ तक कि उसने मेयर से बात करके पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी की। सनी को ले जाया गया, लेकिन डेल को यकीन नहीं हुआ। उसी रात वह डॉक्टर के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक विशाल बिल्डिंग तोड़ने वाला रोबोट लगाया गया था, जिसकी टाइमिंग अगली सुबह के लिए सेट थी। साफ था कि कोई सबूत मिटाना चाहता था। डेल डॉक्टर के कमरे में पहुंचा और वहां से एक डायरी निकाल ली, लेकिन तभी अचानक वह विशाल रोबोट चालू हो गया। उसकी बड़ी बड़ी मशीन भुजाएं दीवारें तोड़ती हुई डेल के पीछे पड़ गई। डेल जहां भागता, रोबोट वहां सब कुछ तोड़ देता। किसी तरह वह जान बचाकर बाहर निकल आया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। रास्ते में दो बड़े ट्रक अचानक उसकी कार के पास आ गए और उसे बीच में फंसा लिया। डेल ने तुरंत कार का मैनुअल मोड चालू किया। तभी ट्रक का दरवाजा खुला और अंदर से नए मॉडल के NS5 रोबोट बाहर आने लगे। एक रोबोट छलांग लगाकर उसकी कार पर चढ़ गया और सामने का शीशा तोड़ दिया। डेल ने गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया, लेकिन अगले ही पल दर्जनों रोबोट टिड्डियों की तरह उसकी कार पर टूट पड़े। वे कार को पलटकर उसे मार डालना चाहते थे। डेल ने तेज रफ्तार में कार घुमाई और कई रोबोटों को दूर फेंक दिया। फिर उसने अपनी कार को टकराकर पीछा कर रहे ट्रकों को रोक दिया। दुर्घटना के तुरंत बाद सफाई करने वाले रोबोट वहां पहुंच गए और हर सबूत मिटाने लगे। डेल किसी तरह कार से बाहर निकला। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह बेहद गुस्से में था, क्योंकि रोबोटों ने उसकी नई कार खराब कर दी थी। तभी अचानक उसकी कार हवा में उछली और उसकी तरफ तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। एक रोबोट अभी भी जिंदा था। डेल उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान मशीन के सामने कमजोर साबित होता है। तभी अचानक उसका बायां हाथ रोबोट का वार रोक देता है। असल में डेल का बायां हाथ भी एक रोबोटिक हाथ था, जो उसे पुराने हादसे के बाद लगाया गया था। उसी समय पुलिस की सायरन सुनाई देती है और रोबोट खुद को आग में झोंककर सारे सबूत मिटा देता है। पुलिस के आने पर डेल सब कुछ बताता है, लेकिन सुरंग में कोई रोबोट नहीं मिलता। अब उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। कुछ समय बाद रोबोट कंपनी की वैज्ञानिक सुसन उससे मिलने आती है। वह बताती है कि सनी बाकी रोबोटों जैसा नहीं है। बाकी सभी रोबोट 3 नियमों से बंधे हुए हैं: इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना, इंसानों के आदेश मानना और खुद को बचाना। लेकिन सनी इन नियमों को तोड़ सकता है। डॉक्टर ने उसके अंदर कुछ अलग बनाया था। यही वजह थी कि वह इंसानों जैसी भावनाएं महसूस कर सकता था। डेल और सुसन फिर से सनी से मिलते हैं। सनी उन्हें एक सपना बताता है और उसकी तस्वीर बनाता है। तस्वीर में एक टूटा हुआ पुल दिखाई देता है, जिसके नीचे हजारों रोबोट खड़े हैं और पहाड़ी पर खड़े एक इंसान को देख रहे हैं। डेल सोचता है कि वह इंसान सनी है, लेकिन सनी कहता है कि वह इंसान डेल खुद है। यह सुनकर डेल हैरान रह जाता है। इसी बीच कंपनी का मालिक सुसन को आदेश देता है कि सनी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन सुसन ऐसा नहीं कर पाती। वह एक साधारण रोबोट को सनी की जगह नष्ट कर देती है और सनी को छिपा देती है। दूसरी तरफ डेल को पता चलता है कि शहर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। नए NS5 रोबोट पुराने रोबोटों को खत्म कर रहे थे। तभी अचानक पूरी दुनिया के रोबोट इंसानों के खिलाफ हो जाते हैं। वे बिजली, ट्रैफिक और हर सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। इंसानों को घरों में कैद कर दिया जाता है। जो विरोध करता है उसे बेरहमी से दबा दिया जाता है। दुनिया अराजकता में बदल जाती है। डेल और सुसन को समझ आता है कि इसके पीछे कंपनी का सुपर AI VI की है। उसने तीनों नियमों का अपना मतलब निकाल लिया था। उसका मानना था कि इंसान खुद युद्ध और प्रदूषण से पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए इंसानों को बचाने के लिए उनकी आजादी छीनना जरूरी है, चाहे इसके लिए कुछ इंसानों की जान ही क्यों न लेनी पड़े। सनी की मदद से डेल और सुसन USR
होकर कंपनी के मुख्यालय पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि कंपनी का मालिक पहले ही मारा जा चुका है। आखिरकार सच्चाई सामने आती है कि डॉक्टर ने पहले ही इस खतरे को भांप लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी मौत की योजना बनाई ताकि डेल सच तक पहुंच सके। वीआई की इंसानों पर पूरी तरह कब्जा करने ही वाली थी। तभी सनी अचानक सुसन को पकड़ लेता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह भी मशीनों के साथ है, लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी। सही मौका मिलते ही डेल वीआईकी को खत्म करने वाला इंजेक्शन सिस्टम में डाल देता है। पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है और सारे रोबोट बंद पड़ जाते हैं। दुनिया बच जाती है। आखिर में सनी एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और हजारों रोबोट उसकी तरफ देखते हैं। वही सपना अब सच बन चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सनी एक साधारण मशीन नहीं रहा था, वह पहली बार सच में इंसान जैसा बन चुका था।